मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का हमारा विषय है चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण। और ये प्रश्न था अनुपमा जी का, तो अनुपमा जी हमारे साथ हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अ, तो अनुपमा जी, जैसा कि प्रश्न है कि चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, तो पहले जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चित्त वृत्तियों से आप क्या समझती हैं? चित्त की वृत्तियां अर्थात चित्त आने हम समझते हैं मन, और मन की सभी तरह की भावनाएं जो अच्छी भी है और बुरी, अधिकतर बुरी को ज्यादा फोकस करते हैं कि वही हमारी इस चित्त की वृत्तियां हैं। हम्म। जी। तो आप काफी करीब हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो वृत्तियां जो वृत्त में चले, ना, जो साइकिल में चलती हैं, बार बार समय में जो अपने आप को दोहराती हैं, तो वो है वृत्तियां। तो चित्त में ये वृत्तियां चलती रहती हैं। एक तरह से ये प्रक्रियाएं हैं, और प्रक्रियाओं के समूह से बन जाती हैं वृत्तियां। जैसे कि मैं अगर कुछ नाम बोलूंगी तो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे कि भूख लगना एक वृत्ति है। भूख लगती है, कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं, पहले पाचन से संबंधित, फिर वो भूख लगती है, फिर हम भोजन करते हैं, फिर वो शांत हो जाती है, फिर से लगती है। तो इस तरह से ये क्या चल रही है, वृत्त में चल रही है, तो इसको हम बोलेंगे वृत्ति। तो इसी तरह से जो हम मुख्य वृत्तियां देखें चित्त की, तो जैसे कि उत्तरजीविता की वृत्ति है। उत्तरजीविता की वृत्ति को पशु वृत्ति भी कहते हैं। और अगर योग मार्ग की भाषा में हम समझें, जो आपने सुने भी होंगे, तो चक्रों के नाम से इनको कहा जाता है। कि जो मूलाधार चक्र है, वो वहां पर क्या है, उत्तरजीविता की वृत्ति है। उसके बाद जैसे भोग वृत्ति है, जो स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारा दूसरा चक्र है। उसके बाद जाति वृत्ति है, मणिपुर चक्र, खुद की प्रशंसा, सम्मान, समाज में एक स्थान पाने की चाह, इस तरह की जो वृत्तियां हैं वो सब इस श्रेणी में आ जाती हैं। उसके बाद हम अनाहत चक्र की तरफ चलते हैं, तो वहां पे भावनाओं की वृत्ति है। फिर विशुद्धि पे जब हम आ जाते हैं तो ज्ञान वृत्ति है, और अध्यात्म वृत्ति है आज्ञा चक्र पर आकर के। तो इस तरह से आप वृत्तियों को चक्रों के मॉडल के रूप में समझना चाहें तो आसान होगा। तो डर लगना, क्रोध आना, और जो भी तमाम तरह की इस तरह की चीजें हैं, इच्छाएं, भावनाओं, विचार चलना, वो भी एक वृत्ति ही है, क्योंकि वो बार बार चलते रहते हैं, अपने आप को दोहराते रहते हैं। तो ये हुई वृत्तियां। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वृत्तियां क्या है। जी। पर जी। ये वृत्तियां हैं तो हम इसे नियंत्रण कैसे करें? जैसे क्रोध भी आया या जी। मान जी। सम्मान की इच्छा। हम्म। तो आप नियंत्रण मतलब क्या करना चाहती हैं इस पे? नियंत्रण से मतलब आप नियंत्रण से क्या समझती हैं? नियंत्रण मतलब उस पर काबू करना, जैसे क्रोधित हो रहे हैं तो अपने आप को वहां रोक लेना, या अति से मुक्ति पाना, मतलब उस पर हम्म। अपना आधिपत्य बनाना। हम्म। रोक लेना, ठीक है। देखिए, जी। नियंत्रण शब्द का जो अर्थ है, जहां तक अगर उसको थोड़ा और हम और देखें, तो नियंत्रण का मतलब है कि मैं जब चाहूं वो चले, जब चाहूं वो वृत्ति पैदा हो, जब जितनी देर तक मैं चाहूं उतनी देर तक चले, और जब मैं चाहूं वो बंद हो जाए तो बंद हो जाए। ऐसा ही है। जी। नियंत्रण जी। का यही मतलब है ना? लेकिन अभी अगर आप इस चीज को देखें, जो हमने पिछली वार्ता में वीडियो आपने देखा होगा, तो ये सारी जो वृत्तियां हैं, इनका मूल क्या है? नाद है। नाद यानी गति, है ना? अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, तो नाद जी। में गति है, द्वैत है, और दोहराव है। तो जब वो गति है तो वो गति होती ही रहेगी, है ना? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि नदी में बहता हुआ पानी है, तो क्या आप बहती हुई नदी को रोक सकते हैं? हम्म। नहीं। नहीं रोक सकते, है ना? क्योंकि वो उसकी, जी। उसमें गति है, उसका स्वभाव है, बहना उसका स्वभाव है। या तेज धूप निकली है, तो धूप को आप रोक सकते हैं, आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं कि अब तेज धूप निकले, अब
अपछाया हो जाए, वो अपने आप ही होती है ना? उसको जी, रोकने का या उस पे नियंत्रण का प्रयास तो व्यर्थ है। हुँ? या चलिए अब मैं अपन आपके इन वृत्तियों का ही उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम भूख लगने को हुँ? तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब चाहे तब भूख लगे, जब चाहे नहीं लगे? क्या आप भूख लगने की वृत्ति को रोक सकते हैं? हुँ? नहीं रोक सकते, तो नहीं रोक स्वाभाविक है। सकते। हुँ, है ना? तो जी, या जैसे कि आप वहाँ राजस्थान में रहती हैं, तो हवा चल रही है, अचानक से आँधी आ गई, तो क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वृत्तियाँ हैं, ये अपने आप चल रही हैं, है ना? तो इनको रोकने का प्रयास यानी इन पे नियंत्रण का प्रयास, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि व्यर्थ है? हुँ? अब सुन के लग रहा है कि उदाहरणों से कि हाँ, शायद ये स्वाभाविक चलती हैं। हाँ, ये स्वाभाविक चलती हैं। हुँ? तो जब ये अपने आप से चलती हैं, जैसे कि आप अभी और अपने अनुभव से और अ, उससे प्रमाण अपने तर्क के आधार पर आप देख सकती हैं, जैसे कि क्रोध आना, डर लगना या विचार चलना। क्या आपको लगता है कि आप इन्हें चलाती हैं या ये अपने आप चलते रहते हैं? अब ऐसा लगता है परिस्थितिवश ये अपने आप ही आ जाते हैं। हुँ, तो वो जो आपको परिस्थितिवश भी लगता है, वो भी एक तरह का भ्रम ही है। अगर आप इस बात का प्रमाण लेना चाहती हैं, तो कुछ दिन 1 सप्ताह के लिए अकेले रह के देखिए। तो भी क्या होगा, आप में ये सब भाव आते रहेंगे। क्रोध की वृत्ति आएगी, कभी डर की वृत्ति आएगी, कभी किसी तरह का विचार आएगा, है ना? तो जी, वहाँ पे कोई दूसरा भी नहीं है, बाहर से कोई भी नहीं है, फिर भी ये आप पाएँगी कि ये चल रही हैं, है ना? कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, तो भी ये अपना काम करती ही रहेंगी। हुँ, जी, है कि नहीं? जी। आप ये ऐसा करके देख सकती हैं, है ना? ठीक है, तो जब ये अपने आप चलती हैं, तो फिर क्या करें हम? है ना? तो फिर नियंत्रण का मतलब क्या है? तो नियंत्रण नहीं है, क्या करना है? इनके पार जाना है। हुँ? ये जो चित्त है, चित्त वृत्तियाँ हैं, इनके पार जाना है। अब इनके पार कैसे जाना है? चित्त के पार कौन लेके जाएगा? चित्त ही लेकर जाएगा। क्योंकि मैं तो क्या हूँ? अनुभवकर्ता, दृष्टा, मेरा तत्व, ये आपने देखा है, आपने त्रिज्ञान भी लिया हुआ है। हुँ? जी, तो चित्त के पार, इन चित्त वृत्तियों के पार चित्त ही लेकर जाएगा। कैसे? चित्त ही कैसे लेकर जाता है? चित्त में वृत्तियाँ चलती हैं, पर चित्त की ही 2 ऐसी योग्यताएँ हैं, जो कि इनके पार लेके जाती हैं। कौन-कौन सी? पहली है बुद्धि और दूसरा है ध्यान। हुँ? तो देखिए बुद्धि क्या करती है? बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि से हम इन वृत्तियों के बारे में जो भी अज्ञान है उसका नाश करते हैं। ठीक है? जैसे पहला अज्ञान क्या था? कि इनको रोक सकती हूँ, मैं इनका दमन कर सकती हूँ। हुँ? तो ये अज्ञान ही था ना? अभी आपने देखा। तो जी, ये किसकी सहायता से ये अज्ञान खत्म हुआ? बुद्धि की सहायता से। हुँ? बताइए? जी, बुद्धि की सहायता से। हुँ, बुद्धि की सहायता से। हुँ? तो पहला ज्ञान ये खत्म हुआ। अब दूसरा अब आप जैसे इसको और हम थोड़ा-सा और उदाहरण ले सकते हैं। अब आप जैसे कि आपके घर के बाहर हुँ, कहीं पे भीड़ इकट्ठी है, कुछ झगड़ा हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, ये कर कुछ-कुछ कर रहे हैं, कोई गुस्सा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी इस तरह का हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे या क्या करेंगे आप? अगर हुँ? पहचान वाले हैं और लगता है कि रोक सकते हैं तो रोकेंगे, अदरवाइज़ दृष्टा देख कर के ही आ जाएँगे कि क्या हो रहा है, उस हुँ, भीड़ का हिस्सा बन जाएँगे। हुँ। तो ऐसा ही पहचान वाले हैं, यानी कि जी, आपका उनसे आपको लगता है कि कोई संबंध है ना? कुछ भी थोड़ा-सा लगाव है, तो फिर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे, है ना?
और जब आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको भी थोड़ी बहुत चोट वोट लग जाए, या आपको भी कहीं जी, कुछ धक्का मुक्की में कुछ आपका भी कुछ नुकसान हो सकता है कि नहीं, है ना? जी, हो सकता है। हम्म। तो रोकने की कोशिश में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। तो वृत्तियों को जब रोकने की कोशिश की जाती है, जो कि वैसे तो उसका प्रयास व्यर्थ है, लेकिन फिर भी एक शब्द आता है दमन। तो दमन जब भी किया जाता है तो क्या होता है, दमन या तो उसको आपने दबा दिया है अंदर ही अंदर, जैसे क्रोध है या डर है, तो क्या होगा, वो किसी लंबे समय के बाद जाकर के किसी मनोरोग में परिवर्तित हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसका बुरा परिणाम आएगा। या फिर क्या होगा कि वो कभी इस तरह से टूटेगा, उसका बांध जब टूटेगा वो किसी दिन अचानक से, तो वो बहुत तबाही मचाएगा, है ना? जैसे नदी पे बांध होता है, जब वो टूटता है तो फिर बाढ़ आती है, सीधे बहुत तबाही मचती है। तो इसी तरह से जो चीज को आप दबाने की या रोकने की कोशिश करेंगे, जिसको दबाना या रोकना संभव नहीं है, तो क्या होगा, जो प्राकृतिक रूप से अपने आप हो रहा है तो उसके बुरे परिणाम ही आएंगे। तो जब वो टूटता है तो जरूरी नहीं है कि इस जन्म में टूटे, वो इकट्ठा हो के कुछ किसी अगले जन्म में भी उसका ऐसा परिणाम आ सकता है, जिस वृत्ति का दमन करने की कोशिश की गई है। हम्म। तो दमन रोकना पूरी तरह से व्यर्थ है, ना तो रोका जा सकता है, और अगर कोशिश की भी जाए तो उसके बुरे परिणाम ही आएंगे। ये आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। हम्म। जी, तो बुद्धि से हमने ये पहले अज्ञान का, इसके बारे में, वृत्तियों के बारे में जो पहला अज्ञान था उसका नाश किया, है ना? कि ये जी, अपने आप हो रही है और उनको रोकने का प्रयास व्यर्थ है। ठीक है। अब दूसरा, जब मैंने आपसे पूछा कि भीड़ में आप उसको वहां पे जाएंगे, बीच बचाव में जा कोशिश कब करेंगे, जब आपका उनसे कुछ जुड़ाव होगा, उनको अगर आप जानते होंगे। हम्म। तो ये वृत्तियों को भी हम देख लेते हैं कि इनसे आपका जुड़ाव है ना, इनको, इन पे आप नियंत्रण क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको अपना समझते हैं, इनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं, इनसे अटैच्ड हैं आप, है ना? ये है कि नहीं, बताइए। है। लेकिन क्या ये बात सही है? कहीं ये भी तो अब लग रहा है अज्ञान कि है? हम्म। जी, क्योंकि क्योंकि मैं क्या हूं? दृष्टा। मैं दृष्टा हूं। तो ये तो जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, मैं जब इससे जुड़ जाता हूँ, इसको मैं या मेरा कहता हूँ, तभी ज्यादा तकलीफ है ना? जी, कई बार, जैसे कि आपको अगर क्रोध पे वश नहीं हो पाया, क्रोध पे नियंत्रण नहीं हो पाया, तो फिर, या डर पे नियंत्रण नहीं हो पाया, या कोई किसी ने कुछ बोल दिया और वो आपको बुरा लगा, और तो उस समय आपको क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि मैं उससे अटैच हो जाती हूँ, मुझे लगता है मुझे का। मुझे कहा। और दूसरा, खुद से अगर कुछ गलत हो गया, गुस्सा आ गया, तो क्या होता है, ग्लानि, अवसाद, है ना? ग्लानि। जी, हम्म। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसे आप मैं या मेरा समझ रहे हैं, है ना? क्योंकि उसे मैं या मेरा समझ रहे हैं। अगर कोई और गुस्सा करे जिसको आप जानती नहीं है, तो आपको क्या ग्लानि होगी कि इसने गुस्सा क्यों किया, नहीं, है ना? इसको क्यों कुछ गुस्सा फर्क नहीं आया? पड़ेगा। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा ज्ञान क्या है कि ये मेरी है। हम्म। ये मैं हूं, यानी इनको सच मानना। ठीक है। तो अगर हम इसको भी देख लें कि क्या ये सही है कि ये मेरी है, तो फिर से, जिसने आत्मज्ञान लिया है वो जानता है कि ये चित्त क्या है, ये परिवर्तित, परिवर्तन वाला, मतलब मिथ्या रूप है ना? मैं सत्य हूं, मैं दृष्टा हूं। तो ये मेरी नहीं है, ये मैं या मेरी नहीं है। ये दूसरा ज्ञान है ना, इसका नाश करना जी, जरूरी है। तीसरा, अगर आप कोई पिक्चर देख रही हैं, वैसे तो आप कम देखती होंगी क्योंकि आध्यात्मिक साधक जो होते हैं वो कम ही देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पिक्चर देख रही हैं, उसमें कुछ ऐसा दृश्य आ रहा है तकलीफ देने वाला, तो फिर
आपको कैसा लगता है? जैसे कि आप उससे आहत हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं या आपको बुरा लगता है? क्या ऐसा होता है? होता है। होता है। ऐसा क्यों होता है? उससे क्या उस आपने कभी सीन को सोचा? देखकर जुड़ाव हुँ, महसूस करने लगता है। हुँ। और दूसरा क्या है, ये चित्त की वृत्ति है, ये भी एक वृत्ति है कि आपको पता है कि वो क्या है, झूठ है, सब नाटक चल रहा है। लेकिन फिर भी चित्त क्या कर देता है, उसको सच बताता है। सच बताता है, सच दिखाता है, तभी तो आपको उसके साथ रोना आता है, तभी तो आप उससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि चित्त उसको सच समझ रहा है उस टाइम। जबकि बुद्धि जानती है कि ये झूठ है कि नहीं? जी। सिर्फ नाटक है, लेकिन फिर भी चित्त उसको सच बताता है, सच प्रदर्शित करता है, तो इसलिए आप उसके साथ जुड़ के वो भाव आप में आने शुरू हो जाते हैं। जबकि वो मिथ्या है, ठीक है? तो ये जो चित्त की वृत्ति है, झूठ को सच बताने वाली, मिथ्या को भी सत्य बताने वाली, इसको भी बुद्धि के द्वारा ही काटा जा सकता है ना? बुद्धि बुद्धि को ज़्यादा सक्रिय कर लें, बुद्धि की परत कहते हैं, तो बुद्धि की परत को ज़्यादा सक्रिय कर लें, तो इसको भी काटा जा सकता है, इस अज्ञान को भी समाप्त किया जा सकता है, नाश किया जा सकता है। हुँ? तो चित्त जी। वृत्तियों के बारे में कौन-कौन से अज्ञान को बुद्धि के द्वारा हमने काटा, नाश किया, बताइए अब आप? सबसे पहला तो सबसे मुझे लगा था कि मैं इन्हें रोक सकती हूँ, हुँ, ये नहीं था। और दूसरा मुझे लगा था ये मेरी है, मैं इनको ही सच मान रही थी, हुँ, जबकि मैं हूँ दृष्टा। और हुँ, तीसरा, जैसा आपने इसको मूवी के उससे बताना चाहा, तो मैं वहाँ मिथ्या को भी, झूठ को भी सच मान रही थी। हुँ, बिल्कुल। तो बुद्धि के द्वारा ये 3 चीज़ें हमने देखी और तीनों को हमने काट दिया कि ये ऐसा-ऐसा नहीं है। तो अब तो फिर क्या करना है? पार कैसे जाना है? तो पार कैसे जाना है, उसके लिए फिर से मैं एक आपसे प्रश्न पूछती हूँ। जैसे आप वहाँ रहती हैं राजस्थान में, अगर वहाँ हवा चल रही है अच्छी-अच्छी किसी दिन शाम को और अचानक से आँधी आनी शुरू हो जाती है, आपकी आँखों में रेत-वेत, धूल-वूल भरने लग जाती है, तो आप क्या करते हैं? जैसे अपने दरवाजे खिड़की बंद करेंगे या उस जगह से उठकर वापस घर में आने का प्रयास, मतलब जल्दी से अंदर जी। चलो। घर में आने का प्रयास करते हैं। हुँ? तो यहाँ भी जी। यही करना है कि जब ये चित्तवृत्तियाँ इस तरह से कोई आपका ध्यान उस पे जाए, सक्रिय हो जाए, तो क्या करना है सिर्फ़ घर के अंदर आकर उनको देखना है सिर्फ़। और घर के अंदर आना क्या है? जो उच्च वृत्तियाँ दृष्ट। हैं, ज्ञान वृत्ति, है ना? या आध्यात्मिक वृत्ति या जिसे हम सीधे शब्दों में बोलते हैं चेतना में आ जाना। हुँ? तो वो घर पे आना ही है। तो चेतना में आ जाना है, यानी जागृत हो जाना है। कैसे आएँगे चेतना में? कैसे? कि मेरा सत्य स्वरूप दृष्टा है और मैं मेरा तत्व क्या है? दृष्टा, अनुभव कर्ता। मैं सिर्फ़ अनुभव करने वाला हूँ। इस चेतना में आना है और सिर्फ़ यही विचार नहीं करना, सिर्फ़ यही बात नहीं कि मैं दृष्टा हूँ, ये सारी चीज़ें कि ये मिथ्या है ना? और ये मेरी नहीं है और इसको रोका नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें जब आप चलाने लग जाएँगे, है ना? तो उसी को बोलते हैं अवलोकन। हुँ? उसी को कहते हैं अवलोकन। अब अगर वो आ भी रही है, कुछ हो भी गया है, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई अवसाद नहीं होगा, कुछ पश्चाताप नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो आप उसको आसानी से स्वीकार भी कर पाएँगे। हुँ? तो अब आपको समझ में आया कि क्या करना है, पार कैसे जाना है, पार करने का मतलब उसका अवलोकन कर लेना। अवलोकन कैसे होगा? आप अपने घर में आ जाइए, चेतना, अपनी चेतना में, है ना? जो उच्च वृत्तियाँ हैं, ज्ञान वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति, वहाँ पर आकर बैठ जाइए, ठीक है? जी। तो इसे ही कहते हैं, इसके पार जाना है, इसके परे जाना है। हुँ?
इनसे लड़ने भिड़ने की कोशिश नहीं करनी है, इनके परे चले जाना है। अगर नीचे, घर के नीचे अगर कोई भीड़ जमा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कहाँ, छत पे चले जाइए और आराम से उसका आनंद लीजिए। तो छत पे जाने का मतलब जो उच्च वृत्तियां हैं, जो सबसे ऊपरी परत है, चेतना की परत, वहां पर आकर बैठ जाइए। हम्म। जी। जी। तो अब हाँ हाँ सारी वृत्तियों में कुछ तो आवश्यक भी होंगी, कुछ अनावश्यक भी होंगी। हम उनको हाँ कैसे जज करें? हाँ। तो कुछ आवश्यक, कुछ अनावश्यक, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो वृत्तियां अपने आप चल रही हैं, और क्यों चल रही हैं ये वृत्तियां? ये आपका प्रश्न इससे संबंधित है कि ये चल क्यों रही है। क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे उत्तरजीविता की वृत्ति मूल वृत्ति है। उत्तरजीविता मतलब भक्षण यानी भोजन करना, रक्षण अपनी रक्षा करना, और प्रजनन अपने जैसी नकल बनाकर छोड़ना। तो ये जरूरी है जीवन चलाने के लिए, जीव को बनाए रखने के लिए। अगर ये वृत्ति नहीं होगी तो जीव बचेगा ही नहीं। हम्म। इसी तरह से अहम वृत्ति, अहम भी आवश्यक है, क्योंकि अहम होगा, पता चलेगा मेरी इच्छा है, मतलब आवश्यक है। अति होगी जहां पर जरूरी नहीं है, वहां वहां वो दुख देता है, लेकिन जीवन के लिए वो आवश्यक भी है। मेरा कुछ लक्ष्य है, मेरी कुछ इच्छा है, तभी जीवन आगे बढ़ता है, एक उससे शक्ति मिलती है। भोग वृत्ति, भोग भोग भी एक उचित मात्रा में भोग भी आवश्यक है। अच्छी भावनाएं हैं, करुणा प्रेम, वो भी आवश्यक है। तो उनको होने देना है ना, उनको तो रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जब अति हो जाए, जहां पर वो दुख पीड़ा देने लगे, जहां पर वो बंधन का कारण लगने लगे, वहां उनको रोकना है। और ये कैसे निर्धारित होगा? ये भी बुद्धि से होगा। बुद्धि होगी, उससे ज्ञान होगा, कुछ अज्ञान का नाश होगा। उसके बाद विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत होने से आप निर्णय कर पाएंगे कि किसका तो अवलोकन करना है और किसको आराम से चलने देना है। हम्म। किसके परे जाना है। तो ये अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। तो अब ये जो अवलोकन की बात मैंने की, चेतना की परत में चले जाना, वो कैसे होता है? ध्यान से। मैंने शुरू में कहा था कि दो योग्यताएं चाहिए, बुद्धि और ध्यान। ठीक है। इन दो योग्यताओं के सहारे ही चित्त चित्त वृत्तियों के परे ले जाता है। तो ध्यान क्या है? ध्यान क्या है कि एक अनुभव को छोड़कर बाकी सारे अनुभवों को नकार देना। ध्यान में हम क्या करते हैं? किसी एक चीज पर सिर्फ ध्यान लगाते हैं, बाकी सब अनुभवों पर से अपना ध्यान हटा लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, सांस पर ध्यान दो। हम्म, या हम बच्चों भी कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो, जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। ठीक है। तो ध्यान भी क्या, एक चित्त की योग्यता है, सिर्फ एक अनुभव पर टिका देना पूरा ध्यान अपना, बाकी सब अनुभवों को नकार देना, छोड़ देना। तो ऐसे ही जिस वृत्ति पर ध्यान चला जाता है वो सक्रिय हो जाती है, और जहां से ध्यान हट जाता है वो निष्क्रिय हो जाती है। खत्म नहीं होती, लेकिन बहुत धीमे हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कि वो चल रही है। तो जब भी आपको परे जाना है, या जिसे हम आम भाषा में आप नियंत्रण कहते हैं, उसका इतना ही मतलब है कि ध्यान को ऊपरी परत पे, चेतना की परत पे ले जाना, ज्ञान वृत्ति पे ले जाना, आध्यात्मिक वृत्ति पे ले जाना, मैं दृष्टा हूं इस पर ले जाना, जिससे कि वो वृत्ति सक्रिय हो जाएगी और बाकी जो होंगी वो निष्क्रिय हो जाएंगी। निष्क्रिय होने से क्या होगा? फिर वो कर्म में नहीं बदलेगी, वाणी और कर्मेंद्रियों के द्वारा उस पर कर्म नहीं होगा। ठीक है। जी। और कोई प्रश्न काफी इसके क्लियर हो संबंध? गया है ये चित्त की वृत्तियां। तो हम आज के ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।